जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। दिल्ली की ये फोटो आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से लगातार वहां पर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड इवन कल सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स को भी बैन करा है अक्रॉस द इंडिया। एंड पंजाब गवर्नमेंट को स्पेशली कहा है कि स्टबल बर्निंग को रोका जाए। इसके बीच में 3-4 चीजें निकल कर आती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कौन से पॉल्यूटेंट्स के बेस पे मेजर किया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एंड सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड हमने उसको भी लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीआरएपी। आप न्यूज देख रहे हैं, जीआरएपी का स्टेज 4 इंप्लीमेंट कर दिया है दिल्ली और एनसीआर में, जब सेवियर एयर पॉल्यूशन हो गया है। अब ये स्टेज 4 है, दैट मींस इससे पहले 3 स्टेजेस और भी होंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद अब देखते हैं कि ऑड इवन स्कीम को यहाँ पर दोबारा से कहा गया है कि दिल्ली में दोबारा से लेकर आया जाए। इससे पहले भी यहाँ पर आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऑड इवन स्कीम को लेकर आई थी। एंड लगातार हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल वहां पे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीआरएपी, क्या होती है ये, कितने चार इसके जो यहाँ पे स्टेज 4 का है, कि स्टेज 4 कब होता है एंड किस कंडीशन में यहाँ पे फोर्थ स्टेज को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जीआरएपी आज के सेशन के बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हम वहां पर 2 दिन पहले सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप राष्ट्रीय सेवा चैनल पे जाके यहाँ पर करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स के सेशन को देख सकते हैं। जीआरएपी का पहले फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। The Commission for the Air Quality Management has taken a decision to implement fourth stage of anti-pollution GRAP. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने फाइनली डिसाइड किया है कि फोर्थ स्टेज को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए दिल्ली में और एनसीआर में, बिकॉज एयर क्वालिटी लगातार डिटोरिएट होती जा रही है एंड सिवियर लेवल पर एयर पॉल्यूशन पहुंच चुका है। While the provision of fourth stage are being put in action, the measure for the 1, 2, 3 will remain in effect within the NCR. चौथे के बाद 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर मेजर्स हैं वो रिमेन इन इफेक्ट रहेंगे एनसीआर में। ओके, लेट्स डिस्कस जीआरएपी क्या है। जीआरपी की एक तरीके से इमरजेंसी एक्शन प्लान है, जो कि 4 स्टेजेस में इंप्लीमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी। एयर पॉल्यूशन की सिविरिटी के डिपेंड यहाँ पर के बेस पर इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड दैट इज डिटरमिन्ड बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, 10, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीज निकल कर आएगी, बिकॉज इसको इंडियन पॉलिटी से कनेक्ट किया जा सकता है बहुत इजीली, कि 2016 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक यहाँ पे, जिसमें एड्रेस किया गया था एयर क्वालिटी को दिल्ली और एनसीआर में। एंड ये डिमांड उठी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जीआरएपी की क्रिएशन करनी पड़ेगी विद डिफरेंट एक्यूआई कैटेगरीज, मॉडरेट से सेवियर के बीच में। इसलिए इसको 4 स्टेजेस में बांटा भी गया है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एमसी मेहता केस, बिकॉज इससे पहले भी आप देखते हैं कि सीडीएस के एक पेपर में राइट टू प्रिवेसी पुट्टस्वामी केस डायरेक्ट पूछा गया था, तो एमसी मेहता केस आपको पता हो। एंड इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद सेंटर ने डिसाइड किया कि CAQM, जो कि एक स्टैट्यूटरी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एनसीआर और एडजॉइनिंग रीजन में लेके आए जाए। तो इस पूरे स्लाइड से जीआरईपी आपको नंबर 1 पता लग गया कि 4 स्टेज है। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट का केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड नंबर 3 CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि 4 स्टेज कौन से हैं सर, क्योंकि चौथा इंप्लीमेंट करा है दिल्ली में, दैट मींस 3 और होंगे। स्टेज नंबर 1 पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच में होगा तो वो पुअर कैटेगरी का होगा। ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जितने भी डस्ट मिटिगेशन मेजर्स हैं, साउंड इन्वायरमेंट के हैं, ये सारे के सारे लिए जाएं कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बेस्ड के। स्टेज 2 इज द वेरी पुअर। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में होगा तो वो वेरी पुअर स्टेज पे होगा।
अब ड्यूरिंग दिस ये क्या होगा, डीजल जनरेटर जितने भी हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा। फायरवुड जो होटल्स में है उनके यूज पे, रेस्टोरेंट में, ओपन ईटरीज में पार्किंग फीस इंक्रीज की जाएगी। एंड इंक्रीज बस एंड मेट्रो फ्रीक्वेंसी, ये सब के सब इंक्रीज किए जाएंगे ड्यूरिंग द स्टेज नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है 201 से 300, 301 से 400 के बीच में। अब आता है स्टेज 3, जब सिवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा 401 से 500 के बीच में, 450 के बीच में। इस टाइम पे क्या करेगी गवर्नमेंट, इंपोज करेगी स्ट्रिक्ट बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन, CND एक्टिविटीज इनको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज, हॉट मिक्स प्लांट्स, ब्रिक किल्स, स्टोन क्रशर्स। स्टेज 4 जो कि अभी इंप्लीमेंट किया गया है, सिवियर प्लस, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हो गया है। अब इस स्टेज पे क्या इंश्योर किया गया है कि ट्रक्स को यहाँ पे स्टॉप किया जाए इन दिल्ली, एक्सेप्ट जो LNG और CNG के ट्रक्स हैं या फिर जो एसेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व हैं, उनके अलावा सबको स्टॉप किया जाए। impose a ban on Delhi registered डीजल मीडियम गुड व्हीकल्स, MGV, इन पे बैन लगाया जाए यहाँ पे, हैवी व्हीकल्स जो है इन पे। एंड empower the authority to take a decision on discontinuing फिजिकल क्लासेस जो चल रही थी उन पे भी रोक लगाया जाए। इवन ड्यूरिंग दिस अभी अरविंद केजरीवाल जी गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में अगर पॉसिबल होगा तो हमें वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। तो स्टेज 4 अब इंप्लीमेंट हो गया है GRAP का यहाँ पर दिल्ली में। तो 8 पॉइंट एक्शन प्लान है ये स्टेज 4 का, जिसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। मैंने आपको बताया यहाँ पे एसेंशियल सर्विस के जो ट्रक्स हैं उन्हीं को अलाउ किया जाए। ये सारा MGV LGV ये सब डिस्कस कर लिया हमने। यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। स्टेज 1 इज द पुअर, स्टेज 2 इज द वेरी पुअर, स्टेज 3 इज द सिवियर एंड द सिवियर प्लस। हम देख रहे हैं स्टेज 4 की अब यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की नौबत आ गई है दिल्ली में। एडिशनली यहाँ पे अथॉरिटीज को ग्रांट किया गया है कि आप यहाँ पे फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस ली जाए, यहाँ पे 6 से 9th की और 11th क्लास की। एंड ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट्स किए जाएं इवन फॉर द प्राइवेट एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट वन, दोनों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि ये इंप्लीमेंट किया जाए। कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर इश्यू की है। नंबर 1, स्टॉप एंट्री ऑफ दिस ट्रक ट्रैफिक इनटू दिल्ली, यहाँ पे उनको रोका जाए एक्सेप्ट वो वाले जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज में हैं, या इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, या फिर LNG या फिर CNG सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2, डू नॉट परमिट LCV रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली के अलावा जो रजिस्टर्ड है उनको ना किया जाए एक्सेप्ट दोज जो कि एसेंशियल सर्विस कर रहे हैं। नंबर 3, बैन ऑन फ्लाइंग ऑफ दिल्ली, यहाँ पे MGV HGV मैंने आपको बताया अभी। जितनी भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, हाईवे पे, फ्लाईओवर पे, इन सब पे बैन लगाया जाए। इवन कल सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स के ऊपर भी बैन लगा दिया है। एंड स्टबल बर्निंग के लिए भी कहा है कि इस पे पॉलिटिकल बैटल्स को खत्म किया जाए। एंड यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट को कहा है इसको जल्दी से जल्दी स्टॉप किया जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये कहा है कि फिजिकल क्लासेस बंद की जाए अगर जरूरत पड़ रही है अभी। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पे सेंट्रल और गवर्नमेंट ऑफिस को यहाँ पे नोटिस गया है। उसके बाद जितने भी स्कूल कॉलेजेस आपने देखा कि 3 दिन के लिए बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने छुट्टी भी दी, स्कूल्स को बंद किया गया। एंड उसके बाद ऑड इवन जो पॉलिसी है, ऑड इवन पॉलिसी को कहा गया है कि इंप्लीमेंट किया जाए बिकॉज ऑफ द GRP 4th लेवल। लास्ट जितने भी चिल्ड्रन या एल्डर्स जिनको रेस्पिरेटरी या कार्डियो की कोई भी क्रॉनिक डिजीज थी, यहाँ पे उनको कहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज को यहाँ पे जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। एंड उसके बाद यह कहा गया है कि स्टे इंडोर। एंड ड्यूरिंग दिस इस टोटल उसमें जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर IIT की तरफ से एक प्रपोजल भी आया आई थिंक, ठीक है, कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन को इंप्लीमेंट किया जाए। आर्टिफिशियल रेन एक अलग से ही एक टॉपिक है कि आर्टिफिशियल रेन के थ्रू हम कुछ हद तक इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रैप 4 को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। तो इस वाले पूरी न्यूज से आपके पॉलिटी वाला एंगल भी आता है, दैट इज द MC मेहता केस आपसे पूछा जा सकता है, जिसके बाद ये ग्रैप आया था। ग्रैप के 4 स्टेज पता हूं। एंड 450 प्लस जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ तो हमने देखा कि सिवियर प्लस आ गया है कैटेगरी दिल्ली में। तो इस पूरे 2 सेशन में एक हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का सेशन था और एक आज हमारा ग्रैप का सेशन है।
तो ये सारी न्यूज की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कौन कौन से इसके पॉल्यूटेंट्स हैं, किस तरीके से इंडिया में इसको कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेटा लेकर आई थी, सफर सफर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव अ सीपीसीबी भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आज हमने ग्रैब के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि 4 स्टेजेस कौन से ग्रैब के होते हैं एंड उस टाइम पर गवर्नमेंट कौन कौन सी एक्शंस यहाँ पे ले सकती है। सो आई होप आपको ये दोनों सेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।